अस्सलामुअलैकुम। आज हमने आयशा को शब कदर का छोटा सा व्लॉग बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। हमने यहाँ पर उसकी कैसी ड्रेस तैयार की है, उसने पहनने में क्या नखरे किए हैं, कैसे उसके हाथ में चोट लग गई थी, उसके बाद जो जो परेशानियाँ आई थी उसे ड्रेस अप करते हुए, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। आयशा के चोट में इतना दर्द होने लगा तो हमारी सहरी और इफ्तियारी की रूटीन बिल्कुल ही ख़राब हो गई। फिर भी हम आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। जो हमने सोचा था वैसा तो हो नहीं पाया क्योंकि आयशा सो गई थी रात को ही। तो जैसा भी है चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम आयशा को शावर दिला के लाए थे। इसने बहुत परेशान किया था क्योंकि एक तो इसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है, दूसरा इसे नहाना बिल्कुल ही पसंद नहीं, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और अब ये पूरा फुल मस्ती के मूड में। यहाँ पर हमने खुद ही इसकी ड्रेस घर में ही बनवाई है, शरारा और कमीज़ आप देख सकते हैं। तो वो सारी ड्रेस की मैचिंग की चूड़ी वगैरह सब चीज़ हमने एक साथ सेट की है, जो उसे पहनाने में बहुत परेशानियाँ आगे होने वाली। ये सोकर बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी, इसे बहुत परेशानी के साथ हमने उठाया। फिर इसका थोड़ा सा फ़ोन चला के मूड चेंज किया कि ताकि ये तैयार हो जाए, और उसमें भी ये बहुत नखरे कर रही थी तो इसे फ़ोन दिखा के तब इसे तैयार करना पड़ा। और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है और नखरे दिखाती है। आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में कि ये किस तरीके से फ़ोन देखते हुए ड्रेस चेंज कर रही है। दिख भी रहा होगा कि ये रोना भी शुरू हो चुका है इसका। फ़ोन देखते हुए थोड़ा सा फ़ोन मिस हो गया था इसका, इसलिए इसका रोना चालू हो गया था। अब ये फिर थोड़ा मूड सेट हो चुका है तो इसके बाद मैं इसे कमीज़ पहना रही हूँ। कमीज़ पहनते में और ज़्यादा ये नखरे कर रही है क्योंकि एक तो इनके हाथ में चोट है, ऊपर से इन्हें ऐसे कपड़े चुभते हैं। फाइनली कमीज़ पहनाने की मेहनत पूरी हो चुकी है मैडम की। अब थोड़ा सा इसे ठीक कर लेंगे। फ़ोन देखना अब भी मैडम का चालू है, फ़ोन से नज़र बिल्कुल नहीं हटती है। अब फ़ोन दिखाकर ही हम इन्हें चूड़ी पहनाएंगे और सब चीज़ें इसी तरीके से ये मैडम करेंगी अपनी पसंद से। फ़ोन के साथ साथ शिफ्ट भी चेंज होती रहती है। अब इनके बड़े पापा इन्हें फ़ोन दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद कोई और ले लेगा, फिर कोई और जब थक जाए। यहाँ पर मेन लीड फ़ोन की है। जो आयशा को अगर किसी को भी देखना हो या इससे बात करनी हो तो पहले उनके पास फ़ोन होना चाहिए, फिर ये आयशा काबू में आती है। उनकी नज़र फ़ोन पे ही है और मैं अपना काम पूरा चालू कर रही हूँ इन्हें बैंगल्स बनाने का। ये लीजिए, यहाँ पर बैंगल सेशन भी पूरा हो चुका है। अब मैडम को स्लीपर पहनानी है। बहुत ही नखरे के साथ अपनी पसंद से ये स्लीपर खुद लेके आई हैं। इतनी सारी चूज़ करने के बाद इन्हें यही पसंद आई। इन्हें इस स्लीपर में ऐसा लगा कि ये इनके चुभ नहीं रही है, इसलिए इन्होंने खुद पसंद की। स्लीपर के बाद सबसे टफ काम शुरू होगा अब इनका हेयर स्टाइल करने का। ये बहुत ज़्यादा रोती हैं और मेरे सिवा किसी से बाल अपने काम करवाएंगे भी नहीं, इसीलिए थोड़ा सा फ़ोन का लालच देते हुए इनके बड़े पापा कह रहे हैं कि बेटा बनवा लो, पर ये किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है और बहुत बुरा रो रही है। फाइनली इसको थोड़ा सा मनाने के बाद मैंने इसके हेयर कॉम करना शुरू किए हैं और थोड़ा बहुत डिज़ाइन बांधेंगे हम इनके बालों में, और फिर इसके बाद ये फाइनली तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नखरे करती हैं। इस तरीके से इसकी पोजीशन बार बार चेंज करके मुझे बिठाना पड़ रहा था क्योंकि बाल सेट नहीं हो रहे थे। अब देखते हैं इसे कैसा डिज़ाइन देते हैं हम। यहाँ पर मैंने इसकी फ्रेंच बांधने की कोशिश की थी, पर ये इतना ज़्यादा हिला रही थी कि ये ध्यान से और आसानी से बिल्कुल नहीं बनेगी क्योंकि बहुत छोटे बाल हैं और बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे मेरे हाथों से इनके बाल। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करके इसकी फ्रेंच बांधने की कोशिश की है। बहुत छोटे छोटे बाल हाथों में लेकर मेहनत से बांधने की प्रैक्टिस है। और ये भी इनका मेन साथी फ़ोन क्योंकि हाथ में ली हुई है इसलिए इतनी आसानी से बैठी हुई है, नहीं तो ये 2 मिनट में भाग जाती रोते हुए। हमने इसके पहले भी 1-2 व्लॉग डाले हैं तो उसमें आयशा लगती होगी कि कितनी मासूम, कितनी प्यारी बच्ची है, बहुत आसानी से ये तैयार हो जाती होगी। तो आज आप सबको भी वीडियो में इसका दिख रहा होगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें इसे इतना सा तैयार करने के लिए, इसके बाल सेट करने के लिए भी। क्योंकि इसको फ़ोन देना आसान है, इसको बिठाना बहुत मुश्किल है। अब फाइनली इसकी एक साइड की चोटी हो चुकी है
बहुत मेहनत के बाद अब इसी तरीके की हम इस साइड भी बांधेंगे और फिर इसकी चोटी बनाएंगे। फिर इनके नखरे शुरू हो गए हैं क्योंकि फ़ोन में वीडियो वो नहीं आ रही है जो इन्हें पसंद आएगी और दूसरी साइड के बाल अभी तैयार करने हैं। तो इसलिए फिर से रोते हुए और थोड़ा इसे मनाते हुए ये हमारे मामू ही से थोड़ा सा खेल दिखा रहे हैं और फिर ये थोड़ा तैयार हैं। अब हमें इन्हें बिल्कुल इकट्ठा करके एक पोनीटेल बनाने की कोशिश करनी है और मेहनत करनी है। तो आपसे मैंने पहले ही बोला था कि इसकी ड्यूटी चेंज होती रहती है। तो अब हमारी मामू की बेटी ने इसका फ़ोन ले लिया है जो कि वो पकड़ के इसे दिखा रही हैं क्योंकि मैं इसकी पोनी बना रही हूँ और इसका रोना अब भी चालू है। सबसे ज़्यादा मेहनत का काम इसके बाल बनाना ही होता है और ये पोनी में इसका रबर बैंड लगाने के बाद बस इसका हो गया है फाइनल। अब यहाँ पर हम इसके बालों में लगा रहे हैं पिन और फिर इसका लुक हो गया बालों का बिल्कुल अच्छे से रेडी। बाल बनने के बाद थोड़ा सा खुश हो गई है। अब इसे फिर से साइड में पकड़ के बिठाया हमने क्योंकि इसका दुपट्टा साइड करना है। फिर ये सोचिए मेरे साथ क्या हो रहा है और ये सबसे रो के कह रही है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो यहाँ पे ये अपनी खाला के पास आई हैं जो वो उन्हें चुप करवा रही है और बहुत बुरी तरह रो रही थी। एक दुपट्टा साइड करवाती है। फिर से इन्हें फ़ोन दिया गया और ये थोड़ा सा बैठी हैं चुप होकर। इतनी मुश्किल से तो इन्हें उठाया था और फिर इनको नींद आने लगी तैयार होते होते ही। घंटों की मेहनत के बाद फाइनली आयशा मैडम तैयार हो गई हैं और आप देख सकते हैं ये कैसी लग रही हैं। आप हमें कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं कि आयशा आपको कैसी लग रही हैं। अब यहाँ पर सब इसको देखने आए हैं, इसकी नानी मामा हम सब यहाँ पर खड़े होकर इसे देख रहे थे और इसके फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और ये किसी से नहीं बोल रही है, ये सिर्फ अपने फ़ोन में ही बिजी है। इन्हें लोगों से भी ज़्यादा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी को देखना ही अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर इसकी मामू इसे प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं आयशा मुझसे बात कर ले, मुझसे बात कर ले, पर उसे फ़ोन ही ज़्यादा अच्छा है और किसी को नज़र उठा के ये देख ही नहीं रही। तो वो प्यार व्यार कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं एक फ़ोटो लेने दो, एक फ़ोटो लेने दो, बस ये यही कर रही है। यहाँ हमारे कज़न्स और उनके बच्चे भी आए हुए थे और आयशा के साथ उन्हें ही खड़ा करके हमारे मामू सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर आयशा कह रही है मुझे अपना फ़ोन में वीडियो ही देखनी है और कुछ नहीं करना। इसलिए वो रोते हुए अपनी नानी से अपना फ़ोन मांग रही है। यहाँ पर बाहर अम्मी खाना सर्व कर रही हैं मेहमानों को, जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं, हलवा और खाना। आज आयशा ने मुझे इतना परेशान किया था, हमने किचन में भी कुछ अभी तक रेसिपी नहीं बनाई है, इसीलिए जो भी किया है आज अम्मी ने ही किया है। यहाँ पर ये कोरमा बनाया है इन्होंने और हलवा वगैरह बनाया है, तो वही वो सर्व कर रहे हैं। आज शब कदर के दिन हम सब एक साथ ही नमाज़ें वगैरह पढ़ेंगे, इसलिए हमने अपने कज़न्स वगैरह सबको बुला लिया था। यहाँ मामू वगैरह सब हैं, ये अपने नवासे के साथ खेल रहे हैं और आयशा अब भी अपने फ़ोन के साथ ही बिजी है। ये किसी खेल वेल में भी ध्यान नहीं है इसका, ये सिर्फ अपने फ़ोन में ही देख रही है कौन सी वीडियो लगानी है और कौन सी नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे कज़न की बेटी है और ये किस तरीके से इतनी सी होके भी खेल रही है और एक्टिव है। ये इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि ये आयशा से 1-1.5 साल छोटी है और उसके बाद भी खूब बोलती है ये। और आयशा हमारी बस अपने फेवरेट लोगों से बोलती है, या तो ये सानिया से ज़्यादा बोलेगी या ये अपनी मर्ज़ी के लोगों से बोलती है। सानिया से तो कुछ ज़्यादा ही बोलती है। यहाँ इसने मुझे अपना हाथ पकड़ाया और बोल रही है फ़ोन दे दो दोबारा। ये मेरा भांजा है हमज़ा और ये सो गया अपनी अम्मी की गोद में। आयशा को अभी ज़बरदस्ती हमने उठाया है और ये सो गया अभी। ये दोनों ही एक अनोखे बच्चे हैं हमारे घर के, ये सिर्फ फ़ोनों से देखते हैं और बाकी इनका कुछ काम नहीं। यहाँ पर ये थोड़ी सी क्लिप खाना खाते हुए मामा वगैरह एक साथ दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं सब। अब ये फाइनली अपने अब्बू को पकड़ के लाई हैं कहीं से और ये बोल रही हैं कि मुझे बाहर घुमाने ले चलो। और इनके अब्बू इन्हें थोड़ा सा समझा रहे हैं बेटा अभी नहीं अभी नहीं, तो ये किसी की मानने के लिए तैयार नहीं।
रोज़ रात को इनका काम है ये घूमने जाती हैं, तो ये आज भी यही सोच रही है कि ये घूमने जाएं। वो अपने ही फ़ोन में है और इन्होंने आयशा ने अपने अब्बू का फ़ोन भी तोड़ दिया। बाहर जाने की कोशिश पे जब बहुत देर इसके अब्बू ने इसे मनाया तो ये तब भी नहीं मानी, तो इनके अब्बू ने इन्हें फाइनली सुला दी। और ये इतना देर सोई हैं, इतनी देर सोई हैं, फिर इसके बाद ये बहुत ही देर में जाके उठी हैं। फिर इसकी वजह से हमारा व्लॉग भी हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। इतना लंबा सोने के बाद ये फाइनली अभी उठी हैं और अब भी उठ के इनका मैडम का मूड नहीं है कुछ करने का या नमाज वमाज पढ़ने का। ये इनके अब्बू नमाज पढ़ रहे हैं, हमजा खेल रहा है। हमजा भाई उठ गए हैं जल्दी से, आयशा मैडम देर में उठी हैं। ये चूड़ियों से खेल रही हैं। ये देखिए टाइम 3:09 पे मैडम उठी हैं। मुझे आयशा को तैयार करना हर वक्त बहुत ही पसंद आता है, इसलिए जैसे ही अब दोबारा उठी मैं इसकी बैंगल्स वगैरह दोबारा से इसे पहना रही हूँ। इसके पिन अप करूँगी हेयर्स में दोबारा से, क्योंकि आयशा को तैयार करना मुझे तो बहुत पसंद है और इसे खुद भी तैयार होना माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अब तो थोड़ा मूड इनका फ्रेश है, ये चूड़ी वगैरह पहन रही है। यहाँ हमारे मामू और कज़न्स वगैरह ये नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ हम सब ऐसे ही नमाज के बाद बैठे हुए बात कर रहे हैं। जिन्हें सोना था वो सो गए हैं नमाज पढ़ के, बाकी नमाज पढ़ भी रहे हैं और बाकी अब थोड़े बहुत नमाज पढ़ने आए हैं। हमजा खाली बोतल के साथ खेल रहा है। ये भी जा नमाज से पहले नमाज वमाज पढ़ के अपने अब्बू के साथ आया है, तो इसे पकड़ रही हैं इसकी अम्मी और ये खाली बोतल लेके ही भागे जा रहे हैं। यहाँ सहरी में अम्मी ने बिरयानी और आलू गोश्त बनाया है, उसी को ये सब गरम कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए बात कर रहे हैं और आयशा इसे धक्का देके खेल रही है, क्योंकि उसका अभी मूड फ्रेश है, वो सो के उठी है, इसलिए कह रही है हट जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ पे बिछा के लेटना है। आयशा फुल मस्ती के मूड में। अब वो हमारे कज़न से कह रही है इसे गद्दे को बिछा दो, मैं इस पे कूदूंगी। अब वो कूदना शुरू कर दिया। इसके पहले ही चोट लगी हुई है और ज़्यादा अपने साथ ऐसे ही ये कारनामे करती फिरती। ये सबको भगा रही, कह रही है भागो यहाँ से और मैं इसके साथ खेलूंगी गद्दों पे। इसी तरीके से चढ़ चढ़ के इधर जीना मुश्किल कर दिया। बहुत ज़्यादा बेचैनी करती है। इसे कोई अपने गिरने का डर वगैरह कुछ नहीं होता, बस इसे जो करना है वो करना है। पूरी रात ख़त्म होने के बाद जब सब अब ये इसका मेन कैरेक्टर आ गई सानिया, जिसके साथ ये अपनी माँ से भी बढ़ के मानती है उसे, उसकी सब बातें मानती है, तो उसके साथ खेल भी रही है। खूब मज़े से दोनों घूम रही थी, खेल रही थी और अब जाके इसका मूड फ्रेश हुआ था, तो इसने अब एंजॉय किया। अब जिन कपड़ों में इन्हें सुकून आता है इन्होंने उतारवा दिए हैं, बाल वगैरह सब इसने बिगाड़ लिए हैं। अब बस इसकी बेचैनी शुरू हो गई है बेड वेड पे चढ़ना। अम्मी बिल्कुल थक चुकी हैं, अब पैरों में दर्द हो चुका है, सब नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं। अब सहरी वगैरह सबकी हो गई है, हमजा भी सो चुका है और अब हम अपनी मछलियों को भी थोड़ा सा रेस्ट लेने देंगे, इसलिए इसकी लाइट ऑफ कर देंगे। ये हमारा थोड़ा सा दस्तरखान हमने दिखाया है। आयशा की आप देख सकते हैं इसमें पट्टी खुल चुकी है। हमें इसे डॉक्टर के यहाँ ले जाना था, क्योंकि रात को उसको खेलने की वजह से दर्द हो गया था, तो उस वजह से हमने जैसे सोचा था वैसे तो नहीं हो पाया हमारा व्लॉग जो हमें आपको दिखाना था और शूट करना था। तो यही है सिंपल सा थोड़ा सा दस्तरखान की रूटीन जो हमने अगले दिन रोज़ा खोला था। हम थोड़े से ही लोग हैं अभी तो, हमारे कज़न्स और बस मैं और बस हमारी तीनों बहनें। और ये आयशा फिर से अपने फ़ोन के साथ ही बैठी हुई है। यहाँ हम सब रोज़ा खोल रहे हैं पर इसे अपना फ़ोन ही देखना है, इसे कुछ खाना नहीं है। रमज़ान आने ही वाले हैं, आप हम सबको दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह हम ऐसी रूटीन आपके साथ इस बार ज़रूर शेयर करेंगे। हमें दुआओं में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह। Thanks for watching our video. Don't forget to subscribe and press the bell icon for never